प्यारे बच्चों, आज हम हरियाणा शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 इतिहास के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जो है वैदिक काल। आओ जानें वैदिक काल। राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं धार्मिक जीवन के बारे में इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के अतीत का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य का अत्यधिक महत्व है। इस काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद होने के कारण इनको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसकी रचना गृहस्थ संबंध, वसुमित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कर्णव व अंगिरा आदि ऋषियों ने सरस्वती व द्रस्वती नदियों के किनारे की थी। ऋग्वेद काल की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना तथा गंगा आदि नदियों का सप्त सैंधव प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का विवरण मिलता है, जिसका प्रसार अफगानिस्तान से लेकर गंगा घाटी तक माना जाता है। ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन। राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन। राजनीतिक दृष्टि से ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन विषयों में बटे थे 20 ग्रामों में, ग्राम कुलों में और कुल परिवारों में बटे हुए थे। सबसे छोटी इकाई परिवार का मुखिया पिता या बड़ा भाई होता था, जिसको कुलप कहा जाता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है बच्चों ये। कई कुलों से मिलकर ग्राम बनता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम से बड़ी संस्था विष होती थी, जिसका स्वामी विषपति कहलाता था। कई विषों के समूह जन कहा जाता था। ऋग्वेद में 5 जनों का वर्ण है। इकाई और उनके प्रधान, परिवार या कुल या गृहपति उनका प्रधान होता था। ग्राम का ग्रामणी, विष का विषपति और जन का जनपति। ऋग्वेद में 5 जनों पुरु, तुर्वस्य, यदु, अनु और ध्रुव का वर्ण मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो 6ठी कक्षा में भी बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में 5 जनों जैसे पुरु, तुर्वस्य, यदु, अनु, ध्रुव का वर्ण मिलता है। राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी तथा कुलप ये एक इकाई है। सबसे बड़ा राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी तो सबसे बड़ी कुलप थी इकाई। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है।
जनों में आपसी संघर्ष को दशराज युद्ध कहा गया है। जनों के आपसी संघर्ष को दशराज्य युद्ध कहा गया है, जिसमें सुदास ने 10 राजाओं के संग को हराया था। आर्यों की सेना में रथों व पैदल सैनिक होते थे। धनुष बाण मुख्य हथियार थे। बाण के अग्रभाग धातु निर्मित और नकूले होते थे। तलवार व फरसे आदि का प्रयोग भी होता था। युद्ध से नियम निर्धारित थे। युद्ध के नियम निर्धारित थे। युद्ध आरंभ करने से पहले शंखनाद करना, ढोल और बिगुल बजाना जरूरी था। निशस्त्र शत्रु पर घायल होने पर तथा युद्ध से भागने वाले पर आक्रमण करना अनुचित कार्य माना जाता था। जन के अधिपति को राजन कहा जाता था। राजन निरंकुश नहीं थे। सभा, समिति और विदत नामक संस्था उन पर अंकुश रखती थी। कई अवसरों पर वे राजा चुनाव भी कराती थी और राजा को हटा भी देती थी। राजा शपथ लेते हुए बोलता था कि यदि मैं विश्वासघात करूं तो मुझे अपने सभी अच्छे और धार्मिक कर्मों का फल न मिले और मैं अपने स्थान, पद, जीवन और यहाँ तक अपनी संतान से भी वंचित हो जाऊं। शांति स्थापित करना, झगड़ों का निपटारा करना, बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति व आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ हवन करवाना राजा का प्रमुख कर्तव्य माने जाते थे। राजा की सहायता के लिए पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी आदि होते थे, जो राजा और प्रजा के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। इन्हें अपने भूभाग में शासन व न्याय के अधिकार प्राप्त थे। उस समय चोरी, बेईमानी और धोखाधड़ी करना अपराध की श्रेणी में आता था, जिसके लिए अपराधी को शारीरिक और आर्थिक दंड दिए जाते थे। मृत्युदंड की प्रथा नहीं थी। अग्नि को अत्यंत पवित्र माना जाता था। यह सभी घरों में निरंतर रखी जाती थी। हरियाणा के गांवों में आज भी घरों में हारे मिलते हैं, जिसमें हर समय अग्नि प्रचलित रहती है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक समाज का आदर्शयुक्त परिवार होता था, जिसमें पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। उसके अधिकार असीमित होते थे। वह परिवार के सदस्यों को कठोर दंड भी दे सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वह बहुत ही प्यार से परिवार चलाता था। राज्य लोगों के पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। उस समय जीवन बहुत ही विशिष्ट, साहित्य व सदापूर्ण होता था। उस काल में गांव भी छोटे छोटे होते थे। लोग मिट्टी, लकड़ी व घास फूस के बने मकान में रहते थे। वर्ण व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। वर्णों में कोई कठोरता नहीं थी। हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसका जन्म किसी वर्ण में हुआ, परंतु कर्मों के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चुने गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया था। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम व 25 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ जीवन में विवाह करना व धन कमाना, वानप्रस्थ में समाज हित के कार्य करना व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता था। मनुष्य के जीवन के धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष आदि उद्देश्य भी निर्धारित थे। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार भी बताए गए हैं।
खान पान। इस काल में दूध, घी और दही आदि का भोजन का विशेष महत्व था। वेशभूषा, शरीर का ऊपरी भाग एक वस्त्र से ही ढका जाता था जिसे वास कहते हैं। सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को अधिवास, नीचे पैरों पर पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहते हैं। आभूषणों में श्री केशबंद, कानों में बलिया, गले में हार, बाजूबंद तथा पैरों में कड़े आदि पहनती थी। केसों को संवारने के लिए चोटी रखना, तेल लगाना, फूल के गजरे आदि लगाए जाते थे। पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन, आखेट, रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा संगीत को तीनों विधाओं, गायन, वाद्य व नृत्य आदि से भी मनोरंजन किया जाता था। शिक्षा, शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक होती थी जिसका मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, श्रेष्ठ आचरण रखते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता था। वैदिक ऋषि सभी की मंगल कामना करते थे। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में प्रार्थना है, हे भगवान हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हम सब मिलकर रहें। फिर ये बोले श्रद्धई, बनकर मिल बांटकर धन धान्य का प्रयोग करें। हमारी प्रवृत्ति रोग देश रहित व प्रेम पूर्वक हो। एक अन्य स्थान पर ऋग्वेद में मातृभूमि की सेवा करने का उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक मंत्र मिलते हैं जो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए लिखे गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र सुक्त में ऐसी संतान की कामना है जो अपने देश की रक्षा के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो। वे प्रत्येक जन व जन समूह पर कल्याणकारी गुणों को बरसाने वाली हो। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की समाज स्थिति अच्छी थी। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होते थे। उन्हें भी स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने, पढ़ने लिखने व पति को चुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा प्रचलन नहीं था और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था थी। विवाह को पवित्र और स्थायी संबंध माना जाता था। विवाह के बाद पत्नी जब घर जाती तो घर स्वामिनी कहकर उसका स्वागत किया जाता था। कुछ स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जैसे अपाला, विश्ववारा, घोषा आदि। धार्मिक कार्य स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होते थे, इसकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन, कृषि और पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों की आय का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन थे। व्यक्तिगत भूमि को उर्वरा तथा सामलाती या साजी भूमि को खिल्ल कहते हैं, जिसे पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता था। उस समय लोग फसलों की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई को जानते थे। बैलों को चलाने वाले हलों का प्रयोग होता था। वैसे तो सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा था, परंतु कुओं से भी सिंचाई होने का उल्लेख है। पशुपालन में मुख्य रूप से गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। पशुपालकों को गोप कहा जाता था। गाय का दूध मुख्य आहार था। बैल चलाने व गाड़ी खींचने के काम के लिए जाते थे। घोड़ों तथा रथों व युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग होता था। घोड़ों का रथों व युद्ध क्षेत्र में प्रयोग होता था। शिकार के लिए कुत्ते काम में लिए जाते थे। जिसके पास जितना ज़्यादा पशु होते हैं वह उतना ही धनी माना जाता था। आखेट, शिकार करना भी प्रमुख कार्य था जो धनुष, बाण व जाल फैलाकर किया जाता था। उद्योग व शिल्पी भी बड़ी मात्रा में प्रचलन थे। ऋग्वेद में लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चर्म उद्योग, धातु उद्योग और कुम्हार आदि का उल्लेख मिलता है। लकड़ी की वस्तुओं को विशेषकर रथ,
बैलगाड़ी आदि का निर्माण किया जाता था। कपड़ा उद्योग में सूत, रेशम और ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। चमड़े के कोड़े, लगाम, डोरी तथा बैलों आदि बनाए जाते। धातु को गलाकर वस्तुएं बनाने का प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बाल काटने वाले नाई, शल्य चिकित्सक, गायक, वादन, नर्तक आदि का भी उल्लेख मिलता है। चवन ऋषि द्वारा प्रदत्त शल्य विद्या से अनेक लोगों की चिकित्सा की गई थी। इस काल में व्यापार भी होता था। व्यापारी को पणी कहा जाता था। व्यापारी को पणी कहा जाता था। व्यापार जल और सतल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गाय होती थी। उस काल में गण वरात शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, जो संभवतः व्यापारी संघों के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये संभवतः ब्याज का लेन देन भी करते थे, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन। वैदिक धर्म में बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। उस समय के देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, इसलिए उस काल को प्रकृति धर्म कहना ज़्यादा उचित लगता है। उस समय के देवी देवताओं का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया था। ये सभी अपने अपने वर्ग का प्रमुख देवता थे। इस काल में देवी देवताओं में कोई छोटा बड़ा नहीं था। ऋषि दृगतमस के अनुसार एक सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। कई देवताओं के वाहनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सूर्य के अश्व, इंद्र का हाथी। अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए खुले स्थान पर जाकर यज्ञ हवन करते थे। वे समाज के सभी वर्गों के लोग उनमें शामिल होते थे। आज भी हरियाणा में वर्षा न होने पर जैसे गांव में लोग इकट्ठे होकर पुण्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वेदिक आर्य भी मिलकर यज्ञ हवन किया करते थे। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में कहीं भी मूर्ति पूजा, मंदिर आदि का उल्लेख नहीं मिलता। प्रतीक होता है कि प्रकृति का सजीवन मानते हुए उसका मानकीकरण किया गया। अग्नि के 3 रूपों का वर्णन मिलता है, जैसे पृथ्वी पर अग्नि, सूर्य की अग्नि, वायुलोक में बादलों को कड़कने वाली विद्युत अग्नि। इस प्रकार अलग अलग रूपों में अलग अलग नामकरण हो जाता है। अंतरिक्ष के देवता, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंद्र, रुद्र, वायु। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, सोम। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, आदित्य। ऋग्वेदिक मानव देवताओं की पूजा अर्चना शत्रुओं के दमन के लिए करता था। उस काल में शत्रुओं को असुर कहते थे, जैसे वत्रासुर। वत्रासुर मतलब एक प्रकृति घटना थी जिसमें रेत का बवंडर उठता और जहाँ पानी की कमी हो दूसरे मनुष्यों के शत्रु हो, जिन्हें राक्षस माना जाता था। ये राक्षस दस्यु संवत वे लोग थे जो पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखते थे। जंगलों में रहते हुए मांस भक्षण किया करते थे और यज्ञ हवनों में बाधा पहुंचाते थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि यज्ञ हवन करने वाले रचाओं को बनाने वाले ऋषि मुनि होते थे, जो सभी वर्णों में होते थे। उस काल में धार्मिक कट्टरता नहीं थी। किसी भी वर्ण का व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरे वर्ण में जा सकता था। उस काल में छुआछूत नहीं थी। ऋग्वेद में सभी वर्णों की रचना की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास भी झलकता है। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काली संस्कृति के आधार पर विकसित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों पर
लिखी टीकाएं, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आर्य ग्रंथ, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, उपनिषद व 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त व छंद आदि से उत्तर वैदिक काल की संस्कृति की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल की तिथि प्राय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। यह समय आर्यों की प्रगति का काल था। संख्या की दृष्टि में से बढ़ने के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि में भी उनका विस्तार हो रहा था। उन्होंने गंगा यमुना नदी को पार कर लिया था और पूर्व में बंगाल तक फैल चुके थे तथा दक्षिण में भी विंध्याचल पर्वतमाला पार कर ली थी। इस काल के विभिन्न विशेषताओं को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। राजनीतिक जीवन। इस काल में ऋग्वेद की तुलना में राज्य बड़े हो चुके थे, जिनमें कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेय इत्यादि। पुरु व भरत मिलकर कुरुवंश बना। पुरु व भरत मिलकर कुरुवंश बना। इनके राज्य में आधुनिक हरियाणा भी शामिल था। हस्तिनापुर की इसकी राजधानी थी। पृछत जन्मेजय इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। जन्मेजय की राजधानी आसनदीउत आधुनिक असंध थी। पंचालों का राज्य गंगा यमुना के उत्तर में था। कामपिल्ला इसकी राजधानी थी। राजा। इस काल में राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। इस काल में राजा अनेक उपाधियां धारण करता था, जैसे सम्राट, विराट, राजाधिराज आदि। इसके द्वारा अश्वमेध, राजसू तथा वाजपेयी बड़े बड़े यज्ञों का भी आयोजन किया जाता था। राजतंत्र शासन प्रणाली थी तथा राजा पद वंशगत होता था। उसकी शक्तियां निरंकुश होती थी, परंतु फिर भी वह प्रजा के हित में कार्य करता था। इस काल में मातृभूमि की रक्षा और देशभक्ति के प्रमाण के रूप में अनेक प्रसंग मिले हैं। अथर्ववेद में वर्णित भूमि सूक्त 12.1 का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें लिखा है, मेरी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र। पृथ्वी विभिन्न जाति, धर्म, कर्म करने वालों का भरण पोषण करती है। यजुर्वेद में विद्वानों व साधारण लोगों से प्रार्थना की गई कि वे श्रेष्ठ क्षत्रियों को राजा चुने, अपने राज्य का विस्तार करें, उसमें विद्वान लोगों को आश्रय दे, धन संपदा से समृद्ध करे तथा सबकी सहमति लेकर बिना किसी भेदभाव से विमरता से कार्य करे व भूभाग को शत्रुओं से रहित करें। राजा से आशा की जाती थी कि वह धर्म, ऋतु या नियमों के अनुसार कार्य करे, क्योंकि सारा संसार नियम व धर्म से बंधा हुआ था। राजा से आशा की जाती थी कि वह धर्म, ऋतु या नियम के अनुसार कार्य करे, क्योंकि सारा संसार नियमों व धर्म से बंधा हुआ था। धर्म की रक्षा का भार राजा पर था, परंतु वह स्वयं धर्म के से ऊपर नहीं था और अनेक धर्म के सिद्धांत को बदल नहीं सकता था। अधर्मी और स्वेच्छाचारी राजाओं की निंदा भी की का भी उल्लेख मिलता है। राजा कार्य इस प्रकार थे। राज्य व प्रजा की रक्षा कर युद्धों से सेना का नेतृत्व करना, न्याय करना, प्रजा हित में कार्य करना। राजा प्रजा से विभिन्न प्रकार के कार्य लेता था, जिसे आधिकारिक से वेतन देने, सुरक्षा करने, प्रजा हित में कार्य करने व राजमहल की आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में सभा तथा समिति का महत्व कम हो गया। इसके अतिरिक्त राजा अपनी सहायता के लिए बहादुर, एक कर एकत्रित करने वाला, संग्रहिता, खजांची, सूत, सारथी, द्वारपाल, संदेश लाने ले जाने वाला,
पालागल, पुरोहित और युगराज आदि अधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। सैनिक प्रबंध। इस काल में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी आरंभ कर दी थी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग भी होने लगा था। उनके अस्त्र शस्त्र प्रमुख धनुष बाण था। इनके बाणों के नकूले अग्रभाग पर कई विष से बुझे हुए भी होते थे। सैनिक युद्धों के अतिरिक्त कृषि जैसे असैनिक कार्य भी करते थे। राजा, सेनापति, सुत राजा का सारथी, सेनानी, सेनापति, सुत राजा का सारथी, ग्रामीणी गांव का मुखिया, भागद्रु, कर संग्रहकर्ता, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, सता प्रतिहारी, गोविकर्तन, जंगल विभाग का प्रधान, महिषी, मुख्य रानी, पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला, युगराज, राजकुमार। सामाजिक जीवन। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार पितरात्मक थे, अर्थात पुत्र को पिता के गोत्र से ही माना जाता था। परिवार के बड़े पुरुष को ही परिवार का मुखिया माना जाता था तथा उसका घर की सारी संपत्ति तथा सदस्यों से पूरा नियंत्रण था। अर्थवेद में लिखी एक कामना से यह सिद्ध हो जाता है कि पुत्र अपने पिता के प्रति भक्तिवान हो, अपनी माता के प्रति एक मन वाला हो, पत्नी अपने पति से सदा मधुर विनम्रवाणी बोले, भाई भाई से तथा बहन बहन से घृणा न करे, खाना पीना साथ हो, एक होकर यज्ञाग्नि के चारों ओर शामिल हों, जैसे चक्कर अरे धुरी से जुड़े रहते हैं। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद की बात समाज वर्णों में विभाजित था, परंतु इनका आधार अब भी कर्म ही था। शूद्रों के साथ भेदभाव नहीं था, छुआछूत की भावना भी नहीं थी। वैश्यदेव यज्ञ में लगे आर्यों के लिए शूद्रों द्वारा भोजन बनाने का प्रावधान था। अर्थवेद में सभी वर्णों की कीर्ति के लिए कामना मिलती है। वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म पर आधारित होने लगी थी, फिर भी वे परिवर्तनशील थे। हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं जिससे पता लगता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बाद में वो क्षत्रिय बन गए, वैश्य कुल में जन्म हुआ परंतु ब्राह्मण कहलाए। आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रम में बांटा गया। ब्रह्मचार्य 1 से 25 वर्ष, जिसमें मनुष्य को ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए नीति नियमों को सीखना और शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। गृहस्थ 25 से 50, इस काल में मनुष्य की जीविका तथा अपने बच्चों का पालन पोषण कर कार्य निर्धारित थे। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, इस अवस्था में मनुष्य अपने के लिए सामाजिक कार्य निर्धारित थे। जैसे गृहस्थ आश्रम में मनुष्य अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार अब समाज का अपना समझते हुए उसकी उन्नति के लिए प्रयास करते थे। संन्यास 75 से 100 वर्ष, इस अवस्था में मनुष्य से आशा की जाती थी कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए घर समाज को छोड़कर जंगलों में चला जाए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने प्रयास करे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थ माने हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें इन्हीं आश्रमों में ही पूरा करना होता था। संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार करने का प्रचलन था। संस्कार। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार करने का प्रचलन था। खान पान। इस काल में सात्विक भोजन होता था, भुने हुए अन्न का प्रयोग भी होता था। इस काल में सत्तू, तिल, खीर, खिचड़ी आदि का सेवन आम बात थी। वेशभूषा। इस काल में रंगीन वस्त्रों का प्रचलन हो गया था। केसर आदि प्राकृतिक तरीके से ही वस्त्रों को रंगा जाता था। सुगंधित द्रव्यों का भी प्रयोग किया जाता था। लोगों को सजने संवरने का शौक था। स्त्रियां अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती थी। पुरुष भी बाजूबंद और विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनते थे। मनोरंजन के साधन। बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार करना, मल्लयुद्ध, पशुओं की
लड़ाई करवाना आदि मनोरंजन होता था। घर में खेले जाने वाले खेल, चौपड़, संगीत, नाटक आदि से भी मनोरंजन होता था। स्त्री की स्थिति, समाज में स्त्री की स्थिति अच्छी थी। धनी और राज परिवार की बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। सती, बाल विवाह और पर्दा प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। वे शिक्षा ग्रहण करती थी। गार्गी याज्ञवल्क्य वाद विवाद से सिद्ध होता है कि इस काल में स्त्रियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार था और वे विदुषी होती थी। नैतिक पतन, इस काल में समाज का नैतिक पतन होता था, आरंभ हो गया था। राजभवनों में शराब, नाच गाना, जुआ आदि का प्रचलन हो गया था। आर्थिक जीवन, कृषि, इस आय काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। इस काल में कृषि की जोत बहुत बढ़ गई थी। हल का आकार बड़ा था और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। ऐसे हलों का प्रयोग मिलता है जिसमें 24 बैल मिलकर खींचते थे। जो चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे। ऋतुओं के अनुसार फसल को बोया और काटा जाता था। जो यव सर्दी में बोया जाता था। और गर्मियों में काटा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के विभिन्न कार्य, जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख मिलता है। उत्पादन बढ़ने के लिए गोबर का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए वर्षा पर भी निर्भर थे। कुएं और नदियों के जल का भी प्रयोग करते थे। ज़्यादा बारिश का आना या कम बारिश का होना व प्राकृतिक आपदाओं को आने का किसानों में भय बना रहता था। कृषि को रोगों या ऐसी आपदाओं से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता था। पशुपालन, इस काल में गाय का महत्व काफ़ी बढ़ गया था और उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में हाथी और ऊंट भी पाले जाते थे। इसके अतिरिक्त घोड़ा, सुअर, गधा, कुत्ता तथा अन्य काम आने वाले पशुओं को पाला जाता था। उद्योग धंधे, वाद सैन्य संहिता में हमें विभिन्न व्यवसाय का उल्लेख मिलता है जिसमें रथकार, स्वर्णकार, चर्मकार, लुहार, कुम्हार, जुलाहे, धोबी, वादिक, नट, गायक, गोप, सूत, नाई, ज्योतिषी आदि प्रमुख थे। धातु उद्योग, इस काल में सोना, हिरण, लोहा, कृष्ण अश्यक, तांबा, लाल अश्यक, चांदी, टीन, शीशा आदि धातुओं का प्रयोग का पता चलता है। धातुओं से आभूषण, कृषि संबंधित उपकरण, बर्तन तथा लड़ाई के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। व्यापार, इस काल में समान व्यवसाय करने वाले एक संघ में संगठित हो जाते। साहित्य में ऐसे अनेक संघों का उल्लेख मिलता है और इसके अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता। इस काल में निष्क, शतमान, कारसापण आदि मुद्रा की विभिन्न इकाइयों का उल्लेख मिलता है। व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था। 100 पतवार वाली बड़ी बड़ी नाव का उल्लेख भी मिलता है। पहाड़ी प्रदेशों में भी व्यापार होता था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग आम था। धार्मिक जीवन, इस काल में पहले के प्राकृतिक देवता इंद्र, वरुण और अग्नि का महत्व घट गया तथा नए देवताओं की आराधना आरंभ हो गई। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान सबसे ऊपर हो गया था। यज्ञों की प्रधानता, इस काल में यज्ञों की प्रधानता हो गई थी। यज्ञ वेदियों की रचना, इसके संचालक के लिए पुरोहितों का होना, कई दिनों तक चलने के कारण यज्ञ आम जनता तक पहुंचने से दूर हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांडों ने प्रधानता बना ली थी।
जिसमें घर में कार्यों के साथ साथ यज्ञों के ऐसे विधान बनाए गए जिसकी कल्पना साधारण मनुष्य की सोच से बाहर थी। इस कर्म कांडों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक का ही विधान नहीं था, बल्कि उसके अनेक कर्म देवगंत आत्मा की शांति के लिए बनाए गए थे। तपस्या, इस काल में शरीर को कष्ट देने अर्थात तपस्या को भावना का भी विकास हुआ। सत्य की उत्पत्ति तप से ही हुई और तप के द्वारा देवताओं को भी वश में किया जा सकता है। तपस्या के द्वारा आप ही शक्ति प्राप्त करके अनेक मनुष्यों ने स्वर्ग को जीता। प्रजापति ने भी तप के द्वारा सृष्टि की रचना की। इसे काल में अनेक ऋषियों द्वारा घोर तपस्या का उल्लेख है। क्या आप जानते हैं, इस काल में लोगों में अंधविश्वास बढ़ने लगा था। लोग भूत प्रेतों में विश्वास करने लगे थे। जादू टोना व मंत्रों में विश्वास दृढ़ हो गया था। अर्थवेद में भूत प्रेतों से रक्षा के लिए तंत्र मंत्र का विस्तृत उल्लेख है। रोगों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता था। दार्शनिकता, इस काल में जहाँ एक और कर्मकांड और घोर तपस्या की प्रक्रिया हो रही थी, वही दूसरी ओर ऐसा भी वर्ग था जो शांति और ज्ञान की खोज में लगा था। उपनिषदों में इस आध्यात्मिक चिंतन का विस्तृत वर्णन मिलता है। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, मोक्ष आदि उसके प्रमुख विषय थे। दर्शन की 6 आस्तियाँ व्याख्यान ढूंढी जा सकती हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में ही को ही वेदांत कहते हैं, अर्थात वेदों का निचोड़। सभी व्याख्यान संसार को महाजाल मानती हैं। बराव एवं जीव को समझने के लिए छंदोपनिषद के पुत्र संवाद का वर्णन है, जिसमें उद्दालक पिता अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाता है कि कोई वस्तु अवश्य है जिसे जगत की उत्पत्ति हुई है, उसकी कल्पना की जाती है और वह ही सत्य है। जब उसने सोचा कि एक से अनेक बनूं तो उसी से अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, जल व अन्य जीव बने, अतः जो कुछ भी दिखता है वह वही है। तो हे श्वेत केतु, तुम भी वही हो। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष से अभिप्राय जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा। मोक्ष से जीवन का विनाश नहीं होता, बल्कि एक बरहा में विलीन हो जाता है, जिसका एक अंश होता है। यह एक चरम सत्य की स्थिति होती है जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। अश्वमेव यज्ञ, साम्राज्य सीमावर्ती के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। राजसु यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। अग्निष्टोम यज्ञ, पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव में के रूप में वर्णित है। वाजपेय यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ घोड़ को आयोजन। हमारा अध्याय अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।